Hello everyone, my name is Jatin Dixit and you are watching the channel Learn Social Science by Jatin Dixit. So today we are going to do the important question answers of Gender, Caste and Religion chapter of class 10 civics, right? Now, the question number 1 is women in the Indian society still suffer from discrimination and oppression. Support the statement with suitable examples. इसका मतलब है हिंदी में कि भारत में आज भी जो महिलाएं हैं वो दबाई जाती हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। इसको हमें सुटेबल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। आंसर है बेटा, द फॉलोइंग पॉइंट सम अप हाउ वुमेन आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ऑप्रेस्ड इन इंडिया। जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वुमेन का आज भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसे आज भी उन्हें ऑप्रेस किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी रेट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्क्रिमिनेशन इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो पहला जगह है या पहली एरिया है जहाँ पे वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया गया इंडिया में वो है एजुकेशन, वेयर द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 66% व्हेन कंपेयर टू अ हाई 82% इन मेल्स। जहाँ पे वुमेन का इंडिया में लिटरेसी रेट सिर्फ 66% है, वहीं उसके अपोजिट जेंडर दैट इज़ मेल का जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में 82% है। इवन अदरवाइज पेरेंट्स प्रेफर एजुकेटिंग स्पेंडिंग दियर रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन ऑफ अ मेल चाइल्ड रैदर देन अ फीमेल चाइल्ड। क्योंकि भारत में आज भी पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे, अपने बेटों पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की सोचते हैं और लड़कियों पे इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं। सिंपल सा उनका थॉट होता है कि लड़की की शादी करनी है, वहाँ पे उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, द गर्ल विल नॉट लिव देम फॉर द होल लाइफ एंड द पेरेंट्स सन विल लिव देम विद देम, राइट। सेकेंड है बेटा सेक्स रेशियो। द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ एज लो एज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मीन्स इंडिया में जहाँ 1000 मेल्स हैं उसी पे सिर्फ 940 फीमेल्स हैं, राइट। तो ये रेशियो से हम समझ सकते हैं कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो इक्वल नहीं है। मीन्स इंडिया में मेल्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं। द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैन इज़ वेरी लो। और जो प्रपोर्शन है, रेशियो है वुमेन का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है कम्पेयर टू मैन। A major reason behind this is that parents prefer having a male child over a female child, keeping in view the future perspective। क्योंकि भविष्य का जब भी पेरेंट्स सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनका बेटा हो, क्योंकि उनके वंश को बेटा चलाएगा। ये हमारी सोसाइटी की थॉट है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ बेटे को ही पालना चाहते हैं, बेटे से ही अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी तो दूसरे घर की है, को जानी है और उनका कोई फ़ायदा होना नहीं है, राइट। थर्ड है बेटा अनपेड वर्क। The proportion of highly paid women is very less and when compared to highly paid men। Means जो हाईली पेड वुमेन है हमारे समाज में, जिन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, अगर हम उनको मैन से कंपेयर करें तो उनके नंबर्स बहुत कम हैं, राइट। दो ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क 1 or more than men every day but they are not equally paid and thus their work is also not often valued as much as that of men। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में एक जो एवरेज महिला है वो हर एक आदमी से 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, बट उसका जो हाउस वर्क है उसकी उसे पेमेंट नहीं मिलती है। और हमारे समाज में एक और चीज़ है कि जिस चीज़ की पेमेंट मिलती है उस काम की वैल्यू होती है, जिस चीज़ की पेमेंट नहीं मिलती है उस काम की वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है, राइट। फोर्थ है बेटा डोमेस्टिक वायलेंस। वुमेन एवरी डे इन इंडियन सोसाइटी आर हैरेस्ड, एक्सप्लॉइटेड एंड सब्जेक्टेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस बिहाइंड द क्लोज डोर्स। महिलाएं हर दिन भारतीय समाज में या तो उनका हैरेसमेंट होता है या उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है या उन पे अलग अलग तरीके के वायलेंस किए जाते हैं, मारपीट की जाती है उनके साथ, उन्हें बेइज्जत किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है हमारे समाज में बंद कमरों में, राइट। मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, घरेलू हिंसा की बात हो रही है। बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय वुमेन। चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, दोनों जगह डोमेस्टिक वायलेंस हमें देखने को मिलता है। इसके केसेस हमें सुनने को मिल जाते हैं न्यूज़पेपर्स में। मैनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी दैट्स आर रिपोर्टेड इन द मीडिया एवरी डे। और डेली हमें मीडिया में चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों या डाउरी से रिलेटेड, दहेज प्रथा से रिलेटेड डेथ के केसेस हों, ये हमें मीडिया में देखने को डेली मिल जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बेटा फीमेल फोटिसाइड। इन इंडिया अ मेल चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड अ ब्लेसिंग एंड अ फीमेल चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड अ बैन। इंडिया में क्या है कि अगर बेटा पैदा हुआ है तो भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और अगर बेटी पैदा हुई है तो इसे श्राप माना जाता है। दिस हैज़ कम टू एन एक्सटेंट वेयर द फीमेल चाइल्ड इज़ किल्ड इन द वॉर्म ऑफ द मदर। ये इस हद तक बढ़ चुका है कि महिलाओं को अब लोग
माँ की कोख में मार देते हैं, राइट। दिस किलिंग ऑफ fetus इज नोन एज फोर्टिसाइड। और जब अजन्मे बच्चे को पेट में मार दिया जाता है तो इस चीज़ को हम फोर्टिसाइड कहते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड इज प्रिवेलेंट इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब ये जो फीमेल फोर्टिसाइड या कन्या भ्रूण हत्या है, ठीक है, एक बेटी को जन्म लेने से पहले मारने का ये जो सिस्टम है, इसे हम कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड, राइट। हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट। हमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हैं जो हमारे संविधान में हैं, जो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाते हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? वो स्टेट जहाँ पे कोई भी नेशनल रिलीजन ना हो और सारे धर्मों को इक्वल स्टेटस दिया जाए, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच मेक इंडिया सेकुलर स्टेट आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव स्पेशल रिकॉग्निशन टू एनी रिलीजन एंड देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया लाइक क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका, बुद्धिज्म इन श्रीलंका। मीन्स हमारे देश का जो संविधान है वो किसी भी रिलीजन को इंडिया में स्पेशल रिकॉग्निशन नहीं देता है, स्पेशल स्टेटस नहीं देता है, जैसे कि मिला है क्रिश्चियनिटी को अमेरिका में और बुद्धिज्म को श्रीलंका में, और हमारा ना ही कोई नेशनल रिलीजन है। सेकेंड, ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ हैव गिवन फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। सारे इंडिविजुअल्स को या सारे समुदायों को हमारे देश में पूरी आज़ादी है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, उसे प्रोफेस करने की, मीन्स ओपनली एक्सेप्ट करने की कि वो ये धर्म करते हैं, फॉलो करते हैं, और प्रोपोगेट करने की। प्रोपोगेट करने का मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, राइट। थर्ड पॉइंट है बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पुट अ बैन ऑन एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हमारे देश के संविधान ने किसी भी तरीके की भेदभाव को बैन कर रखा है रिलीजन के ग्राउंड पे, मतलब किसी के भी रिलीजन से आप उसे किसी भी अपॉर्चुनिटी या किसी भी जॉब से निष्कासित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट कैन नॉट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन टू प्रमोट रिलीजियस इक्वालिटी। संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस इक्वालिटी बनाए रखने के लिए। मीन्स मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेवर नहीं करेगी, उसके लिए सारे धर्म इक्वल होंगे और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। आई होप दैट यू all have liked the explanation that I have done of these 2 questions. Please like, share and subscribe this video to your friends and have a good day everyone.